उस सुबह मिस्र एक बुरे सपने से जागा। एक के बाद एक घरों से चीखें उठ रही थीं। सैनिक दरवाजे तोड़ रहे थे और जबरदस्ती माओं की गोद से बच्चों को छीन रहे थे। कृपया उसे मत छुओ, वो केवल एक दिन का है। माएं गिड़गिड़ा रही थी और रो रही थी, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। पिता असहाय थे और भाई भयभीत थे। ये एक नरसंहार था, एक नरसंहार जिसका आदेश फिरौन ने दिया था। ये ईमान वाले मजलूम लोगों के नवजात लड़के थे। उनके अभी तक नाम भी नहीं रखे गए थे। एक माँ अपने बच्चे को अपनी बाहों में थामे कांप रही थी। उसे डर था कि उसकी बारी भी आएगी, लेकिन अल्लाह उस बच्चे को इस अफरा तफरी से सबसे अनापेक्षित तरीके से बचाएगा और मिस्र के भविष्य को आकार देगा। किस चीज ने फिरौन को ये अकल्पनीय निर्दयी आदेश देने पर मजबूर किया? वो उन बच्चों से इतना क्यों डरता था जो अभी चल भी नहीं सकते थे? एक दुस्वप्न। उसने सोचा कि उसने एक जाल बिछाया है, लेकिन अल्लाह की अपनी एक योजना थी जो हर किसी की कल्पना से परे थी। और इस तरह मूसा और फिरौन के बीच संघर्ष शुरू होता है। ये इतिहास की सबसे एपिक स्टोरीज में से एक है। एक ऐसे नबी की कहानी जिसे दुनिया के आधे से अधिक लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन इस्लाम में उनकी कहानी अन्य धर्मों में बताई गई कहानी से अलग है। आज हम उनके जीवन की घटनाओं को कुरान और बाइबल के दृष्टिकोण से देखेंगे और उनकी समानता और भिन्नताओं की तुलना करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कौन ऐतिहासिक रिकॉर्ड से अधिक मेल खाता है। मोसेस, जिन्हें मूसा के नाम से भी जाना जाता है, अल इस्लाम की विरासत, उनके चमत्कार, महल में बिताए गए साल, जादूगरों के साथ युद्ध, फिरौन की क्रूर दमन प्रणाली और उसका अंतिम पतन। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। यरूशलेम से आने वाली एक विशाल आग मिस्र को घेरकर उसके घरों और लोगों को जला रही है, लेकिन पता नहीं क्यों उसने इजरायलियों को हानि नहीं पहुंचाई। वहां आग तो थी, लेकिन उसने उन्हें जलाया नहीं। फिरौन भयभीत होकर जागा, पसीने से तर और हांफता हुआ। ये एक बुरा सपना था। उसने तुरंत आदेश दिया, ज्योतिषियों को अभी बुलाया जाए। वो जितनी जल्दी हो सके अपने सपने का अर्थ जानना चाहता था। जब ज्योतिषी पहुंचे, उन्होंने कहा, इजरायलियों में से एक बच्चा पैदा होगा और वो फिरौन के शासन का अंत करेगा। उसका फैसला साफ था, उस बच्चे को मारा जाना था। इसलिए उस सुबह इजरायली एक नरसंहार का सामना करने जागे। इस कहानी का ये हिस्सा इस्लामी सोर्सेज में इसी तरह बताया गया है। हालांकि ओल्ड टेस्टामेंट में नरसंहार का कारण ये था कि फिरौन को डर था कि एक दिन इजरायली उठ खड़े होंगे और उसके खिलाफ लड़ेंगे। फिरौन एक नार्सिस्टिक, एरोगेंट और क्रूर शासक था जिसने खुद के खुदा होने का दावा किया था। वो अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसे यकीन था कि नवजात लड़कों की हत्या से उसका राज्य सुरक्षित रहेगा, लेकिन जो वो नहीं जानता था वो ये कि हर साजिश के विरुद्ध अल्लाह की अपनी योजना होती है। अल्लाह उसी बच्चे को, जिसे फिरौन बेताबी से खोज रहा था, उसके अपने महल में ले आएगा और उसे अपने ही हाथों से उस बच्चे को पालना होगा। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी चतुर क्यों ना हो, जब अल्लाह उनकी समझ छीन लेते हैं तो वो अपने सामने की चीज भी नहीं देख पाते। लेकिन ये किस तरह होने वाला था? योकेबेद, मूसा की माँ, इस बात से अनजान थी कि क्या किया जाए। डर के मारे दुआ मांग रही थी और अल्लाह ने डिवाइन इंस्पिरेशन के साथ उनकी मदद की। हमने मूसा की माँ को प्रेरित किया कि इसे दूध पिला, फिर जब तुझे उसकी जान का खतरा हो तो उसे दरिया में डाल दे और कुछ खौफ और गम न कर। हम इसे तेरे ही पास वापस ले आएंगे और इसे पैगंबरों में शामिल करेंगे। कल्पना कीजिए, क्या आप अपने बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में डाल सकते हैं? बाहर से एक बड़ा जोखिम लग रहा था, लेकिन जो खबर उसे अल्लाह ने दी थी उससे उसके दिल को सुकून मिला। उसने उस पर भरोसा किया और अपने बच्चे को टोकरी में रखकर नदी में डाल दिया। उसने अपनी बेटी मरियम को भी उसके पीछे पीछे जाने और दूर से देखने के लिए भेजा। और अल्लाह, जो हर एक लहर को एक मकसद के साथ चलाते हैं, उसे नदी के जरिए फिरौन के महल तक ले गया। और जिसने उसे पाया वो कोई और नहीं बल्कि फिरौन की अपनी बीवी आसिया थी। आसिया के कभी कोई बच्चा नहीं हुआ था। जब उसने इस सुंदर बच्चे को टोकरी में देखा तो उसका दिल एक अनोखे तरीके से धड़कने लगा। उसने फिरौन से कहा, यह बच्चा मेरे और आपके लिए खुशी का स्रोत है, इसे मत मारो। शायद ये हमारे लिए उपयोगी हो सकता है या हम उसे अपना बेटा बना सकते हैं। वो नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ एक्सोडस के अनुसार ये फिरौन की पत्नी नहीं थी जिसने बच्चे को पाया, बल्कि उसकी बेटी थी। तो फिरौन बच्चे को रखने के लिए सहमत हो गया, लेकिन एक समस्या थी। बच्चा रो रहा था और उसे दूध पिलाने की जरूरत थी, लेकिन चाहे कितनी भी महिलाएं लाई गयी, उसने किसी से भी दूध पीने से इनकार कर दिया। तब उसकी बहन, जो छुप कर देख रही थी, आगे आई और बोली, क्या मैं आपको एक परिवार का पता बताऊं जो उसकी देखभाल करेगा? फिर वो उसके पीछे पीछे मूसा की माँ के पास पहुंचे तो एक बार फिर उसने अपने बच्चे को दूध पिलाया। वो दोबारा अपने बेटे से मिल गई। वास्तव में कोई नहीं जानता था कि वो कौन थी, लेकिन इस वजह से वो अपने बच्चे के साथ लंबे समय तक रह सकेगी। अल्लाह ने उसके प्रति अपना वादा पूरा किया। फिर समय आ गया था कि अल्लाह अपना दूसरा वादा पूरा करे।
और हम इसे पैगंबरों में शामिल करेंगे। अब हम कई सालों तक फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, फिरौन के खिलाफ उनके संघर्ष की शुरुआत तक। समय बीता और वो महल के अंदर बड़े हुए, लेकिन उन्होंने खुद को कभी बाहरी दुनिया से अलग नहीं किया। उन्होंने देखा कि चार दीवारी के बाहर लोगों के साथ क्या हो रहा था। उन्हें महल में एक उच्च शिक्षा मिली, मिलिट्री लीडरशिप से लेकर लोगों के प्रबंधन तक, सोशल स्किल से लेकर पर्सनल एथिक्स तक। उन्हें कई क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया और वो स्किल्स और कैरेक्टर दोनों में आगे बढ़े। अपने विवेक के कारण उनके आसपास के बुरे उदाहरण भी उनके लिए सबक बन गए। भ्रष्ट वातावरण में पले बड़े होने के बावजूद वो पाप से दूर रहे। कभी कभी वो महल से बाहर जाते और देखते कि उनकी कौम इजराइलियों के साथ कितना अन्याय हो रहा था। उन्होंने उनके उत्पीड़न को स्वयं अपनी आंखों से देखा। इन अनुभवों ने उनके आसपास की दुनिया की समझ को आकार दिया। एक दिन एक परेशान करने वाली घटना ने उन्हें मिस्र से भागने के लिए मजबूर कर दिया। वो लगभग मारे गए थे। 8 दिनों तक वो रेगिस्तान और बंजर भूमि में बिना कुछ खाए चलते रहे। आखिरकार वो मदीना की भूमि पर पहुंचे और वहां 8 से 9 सालों तक रहे। इस्लामी स्रोतों के अनुसार वो पैगंबर शोएब के साथ रहे और उनसे शिक्षा प्राप्त की, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार वो एक पुजारी जिसका नाम जीत्रो था उनके साथ रहे। कहानियों के दोनों संस्करणों में वो लगातार सीखते रहे और बढ़ते रहे। अब आगे बढ़ते हैं फिरौन के साथ उनके अनोखे संघर्ष की शुरुआत की ओर, उस क्षण की ओर जब उन्हें पहली बार वाह मिली और इस अत्याचारी शासक के साथ उनकी पहली मुठभेड़ हुई। अब हम उस रात में हैं जिसने पैगंबर मूसा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। ये एक बहुत ही अंधेरी, ठंडी और शांत रात थी। मूसा अलैहिस्सलाम रेगिस्तान में अपने परिवार के साथ चल रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे थे। वो ठंड में कांप रहे थे और अंधेरे में हिचकिचाते कदमों से चल रहे थे। फिर अचानक उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। दूर एक पेड़ जल रहा था, लेकिन अजीब बात थी कि उस पेड़ को आग नहीं जला रही थी। ना हवा उसे बुझा सकती थी और ना ही उसका धुआं आसमान में उठता था। उन्हें उस ओर एक अजीब खिंचाव महसूस होने लगा और उन्हें लगा कि कुछ होने वाला है। और फिर वो आवाज आई, ए मूसा, वास्तव में मैं ही अल्लाह हूँ, संसार का रब। कहानी के दोनों संस्करणों के अनुसार मूसा को उनका मिशन उस घटना के दौरान दिया गया था जब ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार एक झाड़ी में और कुरान के अनुसार एक पेड़ में एक रहस्यमयी आग दिखाई दी थी। मैं तुम्हारे पिता का खुदा हूँ, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा। और उन्हें कहा गया, अपनी लाठी फेंको। लेकिन जब उन्होंने उसे सांप की तरह चलते देखा तो बिना पीछे देखे भाग गए। अल्लाह ने उनसे कहा, ए मूसा, आगे आओ और मत डरो, क्योंकि तुम सुरक्षित लोगों में से हो। जब उन्होंने सांप को उठाया तो वो फिर से लाठी बन गया। इस बार उन्हें अपने हाथ को अपनी कांख के नीचे रखने के लिए कहा गया। जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो वो चमकदार सफेद था। ये वो 2 महान चमत्कार थे जो वो फिरौन को दिखाएंगे। 2 कहानियों के बीच एक मुख्य अंतर इन चमत्कारों के पीछे का उद्देश्य था। कुरान के अनुसार हर नबी की तरह मूसा भी एक गुमराह कौम को ईमान की दावत देने और गुनहगारों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करने जा रहे थे। यही कारण है कि यह चमत्कार उन्हें ईमान लाने की दावत देने के लिए दिया गया था। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में चमत्कारों का एक अलग उद्देश्य था। वो केवल बनी इजराइल को मिस्र छोड़ने को तैयार करने के लिए थे। कोई वास्तव में ईमान लाए या ना, ये महत्वपूर्ण नहीं था। पैगंबर मूसा के लिए कठिन दिन आने वाले थे। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे शासक के सामने खड़े होने वाले हैं जो खुद को खुदा मानता है और आप उसे बताने जा रहे हैं कि वो भी अन्य लोगों की तरह खुदा का एक बंदा है और उसे उसके सामने झुकना चाहिए। वो एक ऐसे अत्याचारी का सामना करेंगे जिसका हर हुक्म कानून माना जाता था, जो किसी को भी मार सकता था। और इसके अलावा वो उन लोगों को छीन कर ले जाने वाले थे जिन्हें उस शासक ने वर्षों से गुलामी में रखा था। वो उसकी सत्ता को चुनौती देंगे। तो पैगंबर मूसा ने इस डिवाइन टास्क को कैसे किया? कुरान हमें उनकी दुआ बताता है, परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरह सुलझा दे, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और मेरे लिए मेरे अपने परिवार में से एक मददगार मुकर्रर कर दे। हारून जो मेरा भाई है, उसके जरिए से मेरा हाथ मजबूत कर और उसे मेरे काम में शामिल कर दे। और अल्लाह ने उसकी प्रार्थना का उत्तर देते हुए कहा, तुम्हारी दुआ मंजूर कर ली गई है ए मूसा। अब वो अकेले नहीं थे, उनकी जुबान की गिरह सुलझा दी गई थी और उनके भाई हारून को भी पैगंबरी दे दी गई। बिल्कुल ऐसे मिशन को कोई भी अकेले नहीं लेना चाहेगा। तो ओल्ड टेस्टामेंट में नबी मूसा ने इस कार्य पर कैसे प्रतिक्रिया दी? मूसा ने रब से कहा, कृपया अपने बंदे को क्षमा करें। ए रब, मैं ना पहले कभी वाकपटु था, ना ही जब से आपने अपने बंदे से बात की है मैं बात करने में और जुबान चलाने में धीमा हूँ। एक और स्थान पर हम ये आयत पाते हैं, लेकिन मूसा ने कहा, मुझे माफ करे मेरे रब, कृपया किसी और को भेजे। अल्लाह ने उन्हें बताया कि वो हारून को उनके सहायक के रूप में देंगे, जो उनके साथ खड़ा रहेगा और उनका समर्थन करेगा। और इस प्रकार से उनका मिशन शुरू हुआ। पुराने नियम में एक और बात है जिसने हमेशा सवाल खड़े किए हैं। कहानी में बाद में मिस्र छोड़ने से पहले मूसा और उनके लोगों को एक अजीब आदेश दिया गया। हर महिला को अपने पड़ोसी और अपने घर में रहने वाली किसी भी महिला से चांदी और सोने के सामान और कपड़े मांगने हैं, जिसे आप अपने बेटों और बेटियों को पहनाएंगे ताकि आप इजिप्शियंस को लूट सके।
लेकिन एक मिनट, क्या अल्लाह वास्तव में चोरी का आदेश दे सकता है? यदि एक नबी को भेजने का मुख्य कारण इंसाफ बहाल करना था, तो फिर पहले ही आदेश में ऐसा कुछ कैसे दिख सकता है? निश्चित रूप से ये कुछ ऐसा है जिस पर वास्तव में विचार किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम मूसा अलैहि इस्लाम की फिरौन से मुलाकात पर जाए, मुझे दो धर्म ग्रंथों के बीच एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर का उल्लेख करना है। फिरौन शब्द का उपयोग मूल रूप से इस शब्द का अर्थ था महल। इसे 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद 18th डायनेस्टी के दौरान जब पैगम्बर मूसा हुआ करते थे, शासकों के लिए उपयोग किया जाने लगा। लेकिन उनसे कुछ सदियों पहले एक और पैगम्बर थे जो मिस्र में रहते थे, याद है? हाँ, पैगम्बर यूसुफ, जिन्हें जोसेफ के नाम से भी जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि उनके समय के शासक का वर्णन करते समय ओल्ड टेस्टामेंट फिरौन शब्द का उपयोग करता है, लेकिन कुरान अल मलिक कहता है, जिसका अर्थ है राजा। लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार पैगम्बर यूसुफ के समय में शासकों के लिए फिरौन टाइटल का उपयोग नहीं किया जाता था। कभी कभी सिर्फ एक शब्द का चयन आपके ज्ञान की गहराई के बारे में बहुत कुछ कह देता है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और विवरण ओल्ड टेस्टामेंट में जब मूसा अलैहि इस्लाम एवं उनका परिवार यात्रा कर रहे थे, ये कहता है, खुदा मूसा के रास्ते में एक विश्राम स्थल पर मिला और वो उन्हें मारने ही वाला था। लेकिन कुरान में मूसा अलैहि इस्लाम को तभी नबूवत मिली थी। अब वो एक नबी थे, अपने रब द्वारा सशक्त, समर्थित और प्रोत्साहित, इसलिए कुरान में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है। और अंत में दरवाजे खोले गए। अपने भाई हारून के साथ पैगंबर मूसा फिरौन के महल में चले गए। वो वर्षों से मिस्र से दूर थे और अब कमरे में सबकी नजरें उन पर थी। और मूसा ने कहा, ऐ फिरौन, मैं सभी कायनात के रब का नबी हूँ, जो बाध्य है कि अल्लाह के बारे में कुछ ना कहे सिवाय सत्य के। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से स्पष्ट प्रमाण लेकर आ गया हूँ, अतः तुम बनी इस्राएल को मेरे साथ जाने दो। इसके बाद मूसा और हारून फिरौन के पास गए और कहा, ये वही है जो खुदा, इस्राएल का खुदा कहता है, मेरे लोगों को जाने दो ताकि वो जंगल में मेरे लिए एक उत्सव मना सके। फिरौन ने कहा, वो कौन सा रब है जिसकी मैं आज्ञा मानूं और इस्राएल को जाने दूं? मैं ऐसे किसी रब को नहीं जानता और मैं इस्राएल को नहीं जाने दूंगा। कुरान में अल्लाह को सभी कायनात का रब और तुम्हारा रब जैसे नामों से वर्णित किया गया, जो सभी को शामिल करता है। ये यूनिवर्सल हैं। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में इजराइल का रब उपयोग किया गया, जो एक कौम विशेष के लिए प्रतीत होता है। जब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, तुम्हारा रब कौन है, तो उन्होंने बहुत शक्तिशाली उत्तर दिया। कुरान में दिए गए उत्तर सीधे थे, जो मिस्र के झूठे देवताओं के सिस्टम को चुनौती देते थे। फिर उनके संदेश को साबित करने का क्षण आया। उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी और अचानक वो एक विशाल सांप में बदल गई। महल में लोग डर के मारे ठहर गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर उन्होंने अपना हाथ अपनी कमीज में डाला और जब उसे बाहर निकाला तो वो चमक रहा था, शुद्ध सफेद जैसे एक चमकती हुई रोशनी। उस समय जादू ही वो चीज थी जो लोगों को सबसे अधिक आकर्षित करती थी। इसलिए जब उन्होंने ऐसे चमत्कार देखे तो वो सभी चकित रह गए। हालांकि फिरौन के पास असाधारण तेज बुद्धि और लोगों को प्रभावित करने की मजबूत क्षमता थी। उसे ये अच्छी तरह से पता था कि भीड़ को कैसे प्रभावित करना है, इसलिए उसने ध्यान भटकाने के लिए कुछ बातें करनी शुरू कर दी। हमने तुम्हें अपने बीच वर्षों तक पाला और अब तुम नाशुक्रे हो रहे हो। और फिर उसने अप्रासंगिक रूप से पूछा, पिछली पीढ़ियों का क्या? वो राष्ट्रीय गर्व को उभारने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि लोग आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे कि उनके पूर्वज गलत हो सकते हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे तुरंत समझ लिया। उन्होंने उत्तर दिया, उसका ज्ञान मेरे रब के पास एक किताब में दर्ज है। मेरा रब गलती नहीं करता और ना ही भूलता है। उन्होंने वहीं पर विषय को समाप्त कर दिया, लेकिन फिरौन नहीं रुका। उसने मूसा का मजाक उड़ाया और उन्हें पागल कहा। जब उसने चमत्कार देखे तो कहा, वो वास्तव में एक कुशल जादूगर है और भीड़ को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने अपने प्रमुखों की ओर मुड़कर उन्हें उकसाना जारी रखा। वो अपने जादू से तुम्हें तुम्हारी भूमि से बाहर निकालना चाहता है। आप क्या सुझाव देते हैं कि हम क्या करें? लेकिन वास्तव में मूसा अलैहिस्सलाम केवल इजराइल के बच्चों को मिस्र से बाहर ले जाना चाहते थे। उनका मिस्रियों को उनकी अपनी भूमि से निकालने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि ओल्ड टेस्टामेंट इस पहली मुलाकात में मूसा अलैहिस्सलाम के चमत्कारों या फिरौन की चालों का उल्लेख नहीं करता है, लेकिन ये उसकी एक चालाकी का वर्णन करता है जो इजरायलियों के काम के बोझ को और बढ़ाना था, और अगर वो इसे संभालने में असफल होते तो वो उन्हें यातना देने वाला था। उसकी योजना थी कि वो ये मान ले कि मूसा ने उनके जीवन में केवल समस्याएं बढ़ाने का काम किया है। फिरौन के शब्द जादू की तरह थे। वो एक सच्चा भ्रमजाल रचने वाला था। केवल कुछ शब्दों से वो पूरी बातचीत को उलट सकता था और लोगों को वो सब कुछ मानने पर मजबूर कर सकता था जो वो चाहता था। लेकिन फिर भी महल पहले से ही हिल चुका था। फिरौन ने अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई कि आगे क्या करना है। योजना स्पष्ट थी। वो पूरे मिस्र से जादूगरों को इकट्ठा करेगा और सभी लोगों के सामने एक प्रतियोगिता आयोजित करेगा। उसे लगा कि इससे साबित होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ एक जादूगर है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो वास्तव में पूरे मिस्र को एक सच्चे पैगंबर के चमत्कार का गवाह बनाने की तैयारी कर रहा था। जल्द ही पूरा देश संदेश सुनेगा और अपनी आंखों से प्रमाण देखेगा।
उसने मूसा से बैठक के लिए एक दिन तय करने को कहा। पैगंबर चतुर थे। उन्होंने कहा, आपकी बैठक सौंदर्य दिवस को है, जिसका अर्थ है त्योहार के दिन, और लोगों को मध्य सुबह इकट्ठा होने दे। हालांकि ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसी किसी राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता का उल्लेख नहीं है। जादूगरों के साथ उनका मुकाबला महल के अंदर होता है। लेकिन कुरान की शब्दावली में कुछ बहुत दिलचस्प बात है। वो उस दिन को यौमुन सीना कहता है, जिसका अर्थ है सजावट और सुंदरता का दिन। और जब हम प्राचीन मिस्र के त्योहारों की ओर देखते हैं तो हमें एक राष्ट्रीय अवकाश मिलता है जो इससे पूरी तरह मेल खाता है। ओपेट उत्सव, ये एक राष्ट्रीय अवकाश था जो हर साल मनाया जाता था। घरों को सजाया गया, पुरुष और महिलाएं सज धज कर तैयार हुए, मंदिरों को सजाया गया, मूर्तियों को सजाया गया और उन मूर्तियों को खूबसूरती से सजाई गई सड़कों से होकर ले जाया गया। दूसरे शब्दों में, जबकि पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति हो के लिए इसे जानने का कोई तरीका नहीं था, कुरान ने उस दिन को वास्तव में चमत्कारिक तरीकों से वर्णित किया। कुरान ने नाजिल होने से कुछ सदियों पहले प्राचीन मिस्री भाषा जो पहले ही खो चुकी थी और दुनिया में कोई भी उसे पढ़ना नहीं जानता था, उसे इतिहास में बहुत बाद में हमारे समय के करीब समझाया गया। इसलिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी मिस्री स्रोत तक पहुंच ही नहीं सकते थे। हमने इसे अपनी एक पिछली वीडियो में विस्तार से समझाया है। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। हम यहाँ विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन यद्यपि उनका उल्लेख ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं है, कुरान कई दिलचस्प फ्रेजेस का उपयोग करता है जो उस काल को पूरी तरह से दर्शाते हैं। कुरान के अनुसार जादूगरों के साथ प्रतियोगिता एक त्योहार के दिन मध्य सुबह में हुई थी और इस समय के बारे में कुछ आकर्षक है। प्राचीन मिस्र की आस्था में जादू को त्योहारों के दौरान और मध्य सुबह या भोर के आसपास सबसे शक्तिशाली माना जाता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें ठीक उसी समय चुनौती दी जब वो सबसे अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहे थे। और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि कुरान प्राचीन मिस्र के इस भूले हुए विवरण को चमत्कारिक रूप से दर्शाता है और इन विवरणों में से कोई भी ओल्ड टेस्टामेंट में दर्ज नहीं है। एक और विवरण जो ओल्ड टेस्टामेंट में दर्ज नहीं है वो है फिरौन के एक आदमी का नाम। प्रतियोगिता के दिन से पहले एक दृश्य में जहाँ फिरौन अपने अधिकारियों से बात कर रहा है, हम एक दिलचस्प वाक्य सुनते हैं। फिरौन ने कहा, मेरे दरबार के सरदारों, मुझको तो अपने सिवा तुम्हारा कोई खुदा मालूम नहीं होता। तो ए हामान, तुम मेरे वास्ते मिट्टी की ईंटों का पजावा सुलगाओ, फिर मेरे वास्ते एक पुख्ता महल तैयार कराओ ताकि मैं मूसा के रब को देख सकूं। और मैं तो यकीनन मूसा को झूठा समझता हूँ। क्या आप जानते हैं कि इस कुरान की आयत का इस्लाम के खिलाफ लंबे समय तक आपत्ति के रूप में उपयोग किया गया था? क्या आप जानते हैं कैसे? हामान का नाम ओल्ड टेस्टामेंट में भी आता है, लेकिन पूरी तरह से अलग समय और स्थान पर। इसे इस्तेमाल करने से कुछ लोग दावा करते हैं कि माज़अल्लाह कुरान ने अलग अलग कहानियों को मिलाया, लेकिन ऐतिहासिक खोजों ने बाद में दिखाया कि कुरान की ये आयत वास्तव में एक चमत्कार थी। जब हम फिरौन के आदेशों को देखते हैं तो लगता है कि हामान निर्माण कार्य और पत्थर की खदानों का जिम्मेदार था। तो वास्तव में हामान कौन है? हमें जिस जवाब की तलाश है वो हमें वियना के हॉफ म्यूजियम में रखे एक प्राचीन मिस्र के स्मारक पर मिला। प्राचीन मिस्र से सभी शिलालेखों के आधार पर विद्वानों ने नए साम्राज्य से व्यक्तिगत नामों का एक शब्दकोश तैयार किया और नाम हामान भी उसमें सूचीबद्ध है। और अनुमान लगाइए कि उसका टाइटल क्या है? पत्थर की खदान के श्रमिकों का प्रमुख। ठीक वैसे ही जैसा कि कुरान ने इस खोज से हजारों साल पहले वर्णित किया था। अब कहानी पर वापस आते हैं। पूरे मिस्र से लोग चौक में इकट्ठा हुए और मूसा को वो चमत्कार पूरी भीड़ के सामने दिखाना था जो अल्लाह ने उन्हें दिया था। जादूगरों ने उनकी ओर मुड़कर पूछा, मूसा, क्या तुम पहले फेंकोगे या हम? मूसा ने जवाब दिया, नहीं, तुम पहले फेंको। और अचानक उनकी रस्सियां और डंडे उनके जादू से उन्हें ऐसे प्रतीत हुए कि मानो वो सांपों की तरह चल रहे हों। पैगंबर मूसा के दिल में डर आ गया, लेकिन अल्लाह उनके साथ था। हमने कहा, डरो मत, वास्तव में तुम ही श्रेष्ठ हो, और डाल दे जो तेरे दाहिने हाथ में है। जो कुछ उन्होंने रचा है वो उसे निकल जाएगा। जो कुछ उन्होंने रचा है वो तो बस जादूगर का स्वांग है, और जादूगर सफल नहीं होता चाहे वो जैसे भी आए। मूसा ने अपनी छड़ी को जमीन पर फेंक दिया। जादूगर डर गए। वो लकड़ी एक विशाल सांप में बदल गई थी और उसने उनके सभी नकली छोटे सांपों को निगलना शुरू कर दिया। वो कुशल जादूगर थे, इसलिए वो जानते थे कि क्या जादू है और क्या असली। वो सजदे में गिर पड़े और अपने ईमान लाने का ऐलान किया। उस सुबह वो अपने घरों से पूरी तरह अलग विचारों के साथ निकले थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से अलग स्थिति में थे। प्रतियोगिता से पहले जादूगरों ने फिरौन से पूछा था कि अगर वो जीत गए तो उन्हें क्या इनाम मिलेगा। उसने वादा किया कि वो उसके सबसे करीबी लोगों में शामिल हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा विशेषाधिकार था क्योंकि फिरौन ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जहाँ उसके पास अपना खुद का नकली स्वर्ग और नर्क था। जो उसे खुश करते थे वो लग्जरी में रहते थे और वो जिसे चाहता था उसे सबसे बुरी परिस्थितियों में रखता था। फिरौन ने कहा, तुमने मेरी अनुमति के बिना उस पर ईमान लाने की हिम्मत कैसे की? यह अवश्य ही तुम्हारा गुरु है जिसने तुम्हें जादू सिखाया। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे हाथ और पैर विपरीत दिशाओं में काट दूंगा और तुम्हें खजूर के पेड़ों के तनों पर सूली पर चढ़ा दूंगा। तब तुम्हें अवश्य ही मालूम हो जाएगा कि हम में से किसकी यातना अधिक कठोर और स्थायी है। उन्होंने कहा, उसकी कसम जिसने हमें बनाया है, हम कभी भी तुम्हें उन स्पष्ट प्रमाणों पर प्राथमिकता नहीं देंगे जो हमारे पास आए हैं।
तो तुम जो भी निर्णय लेना चाहते हो ले लो। तुम केवल इस सांसारिक जीवन के मामलों का ही निर्णय कर सकते हो। निश्चित रूप से हमने अपने रब पर ईमान लाया है ताकि वो हमारे गुनाहों को और उस जादू को जिसे तूने हमें करने के लिए मजबूर किया माफ कर दे, और अल्लाह बेहतर और अधिक स्थायी है। ईमान जैसे ही उनके दिलों में आया वो हीरो बन गए और उस दिन वो सभी शहीद हो गए। ये एक भयानक स्थिति थी। कुछ मिस्रवासी जिन्होंने इन घटनाओं को देखा वो भी मान ले आए। उन्होंने अपने पुराने झूठी आस्थाओं को छोड़ दिया और केवल एक सच्चे खुदा अल्लाह की इबादत करने लगे। ओल्ड टेस्टामेंट के संस्करण में जो छड़ी फेंकता है वो मूसा नहीं बल्कि हारून अल हुसैनी है। हालांकि उसी पाठ में कहानी के पहले भाग में वो चमत्कार मूसा को दिया गया था। ऐसा लगता है कि यहाँ पात्रों के बीच कुछ भ्रम है। ओल्ड टेस्टामेंट में अन्य स्पष्ट अंतर ये है कि घटना सार्वजनिक नहीं है और जादूगरों के ईमान लाने का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा ओल्ड टेस्टामेंट में लोगों के अनंत जीवन को बचाने पर फोकस नहीं है। यह अधिकतर बनी इस्राएल के अस्थायी सांसारिक जीवन को बचाने पर केंद्रित है। उस दिन के बाद फिरौन और भी अधिक क्रूर हो गया। उसने इस्राएलियों को और कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर करके फिर से उनकी माओ से नवजात लड़कों को ले लिया। उसने कहानी के दोनों संस्करणों में वो हासिल किया जो वो चाहता था। इस्राएल के बच्चों ने पैगंबर मूसा से शिकायत की। उन्होंने कहा कि हम तेरे आने से पहले भी सताए जाते थे और अब तेरे आने पर भी सताए जा रहे हैं। लेकिन इन दोनों कहानियों में उनका उत्तर अलग अलग है। कुरान के अनुसार एक नेता के रूप में उन्होंने इन शब्दों से सांत्वना देने की कोशिश की। निकट है कि तुम्हारा रब तुम्हारे शत्रुओं को विनिष्ट कर दे और तुम्हें धरती में खलीफा बनाए, फिर ये देखे कि तुम कैसे कर्म करते हो। दुख की बात है कि आज हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उनके वंशजों ने दुनिया में शक्तिशाली पद प्राप्त कर लिए हैं और वे उसके साथ क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं। हालांकि ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार पैगंबर मूसा अपने लोगों को प्रभावित नहीं कर रहे थे बल्कि वो तो खुद उनसे प्रभावित हो रहे थे और इसलिए उन्होंने अल्लाह से एक चुनौतीपूर्ण लहजे में कहा। मूसा भगवान के पास लौट आए और कहा, यार अब तूने इन लोगों पर मुसीबत क्यों डाली है? क्या आपने मुझे इसी वास्ते भेजा था? जब मैं फिरौन के पास आपके लिए बात करने गया हूँ उसने इन लोगों पर मुसीबतें ढाई और आपने अपने लोगों को बिल्कुल भी नहीं बचाया। एक नबी से अपेक्षित मैच्योरिटी की तुलना में क्या आपको नहीं लगता कि ये प्रतिक्रिया इम्पल्सिव और इमेच्योर लगती है? मूसा अलैहिस्सलाम ने धैर्यपूर्वक फिरौन को ईमान की ओर बुलाना जारी रखा, लेकिन जैसे जैसे फिरौन सत्य को नकारता रहा अल्लाह ने उसके लोगों पर आपदाएं भेजना जारी रखा। बाढ़, टिड्डे, चूहे, मेंढक, पानी का खून में बदलना, सूखा और अकाल। यहाँ तक कि आज भी हम उन आपदाओं को एक लिखित रिकॉर्ड में देख सकते हैं जो उस समय के एक इजिप्शियन ने दर्ज की थी। ये एक दस्तावेज है जिसे आइप्यूवर पपायरस कहा जाता है जो नीदरलैंड के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। आइए इसे देखें। इसकी कुछ पंक्तियां वास्तव में चौंकाने वाली हैं। वास्तव में नदी खून है फिर भी लोग इसे पीते हैं। इंसान इंसानों से दूर भागते हैं और पानी के लिए तरसते हैं। मतलब हर कोई दूसरों से दूर रहता है और वो पानी के लिए बेताब है। वास्तव में जो कल देखा गया था वो नष्ट हो गया है। भूमि को सुखा दिया गया है और उसे नष्ट कर दिया गया है, जैसे कि फसल रहित सूनी और वीरान पड़ी जमीन। ऊपरी मिस्र बर्बाद हो गया है। पूरा महल अपनी आय के बिना है। जो इसके अधिकार में है, गेहूं और जौ, हंस और मछली, सभी जानवर उनके दिल रोते हैं, मवेशी कराहते हैं। सचमुच अनाज हर तरफ नष्ट हो गया है। 9 दिनों तक महल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और कोई भी अपने साथी का चेहरा नहीं देख सकता था। भूमि बिना प्रकाश के है। पेस्टिलेंस, जिसका अर्थ है प्लेग, पूरे देश में फैली हुई है। लेकिन इन परीक्षाओं में से कोई भी फिरौन या उसके लोगों को उनके तरीके बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सका। मिस्र छोड़ने का समय आ गया था। अल्लाह के हुक्म से पैगंबर मूसा ने इस्राएलियों को इकट्ठा किया और रात के समय उन्हें गुप्त रूप से शहर से बाहर ले गए। जब सुबह हुई तो फिरौन को एहसास हुआ कि वो जा चुके हैं। कोई भी निशान नहीं बचा था, इसलिए उसे पता चल गया कि वो भाग गए हैं। उसने जल्दी से अपनी सेना को इकट्ठा किया और उनके पीछे चला गया। 2 दिन बाद वो समुद्र तक पहुंच गए। उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है और फिर क्षितिज पर उन्होंने एक सेना को आते देखा। फिरौन और उसके सैनिकों को भीड़ में डर फैल गया। हम फंस गए हैं मूसा, वो चिल्लाए। उनके सामने एक समुद्र था जो सेना जितना खतरनाक था और उनके पीछे एक सेना थी जो समुद्र जितनी अंतहीन थी। वो पूरी तरह से घिरे हुए थे। मूसा ने कहा, बिल्कुल नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो अवश्य मेरा मार्गदर्शन करेगा। इसलिए हमने मूसा को प्रेरित किया, अपनी छड़ी से समुद्र पर प्रहार करो, और समुद्र विभाजित हो गया। हर हिस्सा एक विशाल पर्वत जैसा बन गया। वो दूसरी ओर जाने के लिए तेजी से समुद्र पार करने लगे। उनके बाद फिरौन और उसकी सेना भी समुद्र में प्रवेश कर गई, पूरी तरह से अनजान कि वो सीधे एक ट्रैप में से गुजर रहे थे। वर्षों पहले का सपना अब सच हो रहा था। जब बनी इजराइल दूसरी तरफ पहुंच गए तो समुद्र बंद होने लगा और हमने बनी इजराइल को दरिया के उस पार कर दिया। और फिर फिरौन और उसके लश्कर ने सरकशी की और शरारत से उनका पीछा किया। लेकिन जब फिरौन डूब रहा था उसने पुकारा, मैं भी उस खुदा पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इजराइल ईमान लाए हैं, उसके सिवा कोई पूज्य नहीं है और मैं मुसलमानों में से हूँ।
उसे कहा गया, तुम अब ईमान लाते हो, लेकिन तुम हमेशा नाफरमानी करते थे और भ्रष्टाचारियों में से थे। उस दिन तक उसे ईमान लाने के कई मौके दिए गए थे। एक के बाद एक विपत्ति उस पर भेजी गई और हर बार उसने अपने कार्यों पर पछतावा जताया और मूसा अलैहिस्सलाम से अपने खुदा से दुआ करने को कहा ताकि उनकी कठिनाई दूर हो सके। लेकिन जैसे ही हालात बेहतर होते वो फिर से पहले जैसा हो जाता। इस तरह का झूठा ईमान उसे कोई लाभ नहीं पहुंचा सका। फिरौन और उसकी सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई। और जब कुरान इस कहानी के इस हिस्से को बताता है तो ये एक चौंकाने वाला फ्रेज उपयोग करता है, फिर ना आसमान उन पर रोया ना जमीन। लेकिन कुरान ने ऐसा क्यों कहा? जब हम प्राचीन मिस्र के इतिहास में देखते हैं तो हमें एक चौंकाने वाला उत्तर मिलता है। उस समय यह माना जाता था कि जब कोई फिरौन मरता था तो आकाश और धरती उसके लिए रोते थे। ये आस्था 5वें वंश के पिरामिड ग्रंथों में पाया जाता है। वो कहते हैं, आकाश आपके लिए रोता है, पृथ्वी आपके लिए कांपती है। जब इन ग्रंथों तक कोई पहुंच नहीं थी तब भी कुरान ने चमत्कारिक रूप से उनके द्वारा उपयोग किए गए सटीक शब्दों को पकड़ लिया। एक बार फिर इनमें से कोई भी बात ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं बताई गई है। एक और विवरण जो इसमें शामिल नहीं है वो है कि फिरौन के शरीर के साथ क्या होगा। कुरान में सूरह यूनुस की 92वीं आयत में अल्लाह कहता है कि वो फिरौन के शरीर को भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक निशानी और सबक के रूप में संरक्षित करेगा। और जो वास्तव में उल्लेखनीय है वो ये है कि 2 खोजें इस आयत से बिल्कुल मेल खाती हैं। ये रही पहली खोज 1896 में मिस्र में आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के दौरान गिबेलियन क्षेत्र में थीबीस से लगभग 4 किलोमीटर दक्षिण में 6 शव तट पर पाए गए। ये चौंकाने वाला था क्योंकि ये शव सदियों पुराने थे, फिर भी वो सड़े नहीं थे। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, वो एक ऐसी अवस्था में पड़े हुए थे जो बिल्कुल सुजूद सजदा जैसी लग रही थी। इन शवों को ले जाया गया और अब यूके के ब्रिटिश म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया, जहाँ हर दिन सैकड़ों लोग उन्हें देखते हैं। भले ही उन्हें मम्मी नहीं बनाया गया था, वो इतनी दुर्लभ स्थिति में थे कि उनके शरीर सदियों तक संरक्षित रहे। ये फिरौन के शरीर के बारे में पहली थ्योरी है, लेकिन दूसरी थ्योरी वह है जो कुरान की इस आयत को वास्तव में लाजवाब बनाता है। तो वो क्या है? 19वीं सदी में आर्कियोलॉजिस्ट ने मिस्र के विभिन्न हिस्सों में फिरौन की मम्मियों की खोज शुरू की। आज सभी फिरौन जिन्हें पैगंबर मूसा के समय का माना जाता है, दुनिया भर के म्यूजियम्स में प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इसलिए अगर उनका शरीर तट पर मिला था सदियों बाद नहीं बल्कि घटना के तुरंत बाद, तो अवश्य ही महल के लोगों ने उसे अन्य फिरौन की तरह ले जाकर मम्मी बना दिया होगा। तो चाहे फिरौन उन 6 शवों में से एक था जो 1896 में पाए गए थे, या उसका शरीर उसके समय में पाया गया और मम्मीकृत किया गया, हर तौर पर इसे संरक्षित किया गया है और भविष्य की पीढ़ियों को दिखाया गया है, जैसा कि कुरान ने कहा था। बिल्कुल जब कुरान नाजिल हुआ तब किसी को ये पता नहीं था कि प्राचीन इजिप्शियन बॉडीज को मम्मीफिकेशन के माध्यम से संरक्षित करते थे। बनी इजराइल को एक चमत्कार के माध्यम से फिरौन की क्रूरता से बचाया गया था और उन्होंने आजादी की ओर अपने पहले कदम उठाए थे। रेगिस्तान में एक नया जीवन शुरू हुआ था, लेकिन वो ऐसी कौम थे जो अपनी राह खो चुकी थी। डिवाइन गाइडेंस उनकी सबसे बड़ी जरूरत थी। इसलिए अल्लाह ने पैगंबर मूसा को सिनाई पर्वत पर अकेले बुलाया ताकि उन्हें प्रकाश न दी जा सके। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। उसी दिन स्वर्ग और पृथ्वी के रब की तरफ से सबसे महान दिव्य पुस्तकों में से एक तौरात दिया जाएगा। शुरुआत में अल्लाह ने इस मुलाकात के लिए 30 दिन निर्धारित किए। तो पैगंबर मूसा ने अपनी कौम को सूचित किया और उनसे मिलने गए। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें छोड़कर गए तो एक परीक्षा के रूप में अल्लाह ने उस समय में 10 और दिन जोड़ दिए। और जब वो उस समय पर वापस नहीं आए जैसा उन्होंने वादा किया था, तो उनकी कौम के अंदर छुपी हुई कुछ चीजें उभरने लगी। वो कलीमुल्लाह थे जो सीधे अल्लाह से बात करते थे। उस पहाड़ पर एक बहुत गहरा और रहस्यमयी अनुभव हुआ और अंत में अल्लाह ने उन्हें पत्थर की तख्तियों पर लिखी हुई प्रतिज्ञाएं दी। पैगंबर मूसा अपने लोगों के पास लौटने के लिए बहुत उत्साहित थे, लेकिन जब वो नीचे आए तो उनकी कौम एक गहरी निराशाजनक स्थिति में थी। वही लोग जिन्होंने अल्लाह के इतने चमत्कार देखे थे अब एक सोने के बछड़े की प्रतिमा की पूजा कर रहे थे। वो इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने पत्थर की तख्तियों को जमीन पर फेंक दिया, जैसे कह रहे हो तुम लोग अल्लाह का ऐसा संदेश पाने के लायक नहीं हो। पहाड़ पर जाने से पहले उन्होंने पैगंबर हारून को जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका भाई उन्हें रोक नहीं सका तो मूसा ने उनकी दाढ़ी पकड़ ली और स्पष्टीकरण मांगा। लेकिन सबसे पहले इस मूर्ति को बनाया किसने? ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उत्तर काफी चौंकाने वाला है, स्वयं पैगंबर हारून ने। लेकिन वो एक पैगंबर थे जिन्हें लोगों को अल्लाह के साथ शिर्क करने से रोकने के लिए भेजा गया था। अल्लाह द्वारा लोगों में से चुना गया व्यक्ति ऐसा पाप कैसे कर सकता है जिसे एक साधारण बिलीवर भी करने की हिम्मत नहीं करेगा? दुर्भाग्यवश ये एक स्पष्ट झूठ था जो उन लोगों द्वारा गढ़ा गया था जिनके पास सदियों से ओल्ड टेस्टामेंट को बदलने की शक्ति थी। लेकिन कुरान एक बहुत ही अलग कहानी बताता है। ये कहता है कि मूर्ति बनाने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम सामिरी था। इसे कहकर ये न केवल अल्लाह के एक नबी को एक ऐसे भयानक आरोप से मुक्त करता है, बल्कि एक और पुरातात्विक चमत्कार को भी उजागर करता है। तो ये चमत्कार क्या है? जब मूसा अलैहिस्सलाम दूर थे तब वह व्यक्ति जिसका नाम सामिरी था आगे आया। उसने लोगों से कहा, आओ मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे भगवान की एक मूर्ति बनाऊं। तो उन्होंने उसे अपना सारा सोना दे दिया। सामिरी ने इसे पिघलाकर एक सुनहरे बछड़े का आकार दिया, लेकिन वो यही नहीं रुका। उसने उसमें एक छेद भी बनाया
और उस छेद से एक अजीब आवाज आई जैसे बछड़ा रंभा रहा हो। अब यहाँ जो दिलचस्प है वो ये है कि ये नाम सामीरी ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं नहीं मिलता, लेकिन प्राचीन मिस्री स्रोतों में 9 पुजारियों का एक समूह है जिसे स्मीरियू कहा जाता है, जिन्हें समेर या सेम पुजारी भी कहा जाता है। ये पुजारी मुंह खोलने की रस्मों में हिस्सा लेते थे जहाँ वो दिखाते थे जैसे कि मूर्ति या यहाँ तक कि मृत व्यक्ति बोल रहा हो। वो एक भ्रम पैदा कर रहे थे। अब सोचिए, एक सुनहरा बछड़ा जो आवाज करता है और जिसने इसे बनाया उसका नाम भी सिमेरियो जैसा लगता है। क्या ये थोड़ा ज्यादा मेल नहीं खाते? मूसा अलैहिस्सलाम के प्रयासों से बनी इजराइल सही रास्ते पर लौट आए, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब वो उनके प्रति कृतज्ञ थे और ये आखिरी बार भी नहीं होगा। वो 40 साल के लंबे अरसे तक रेगिस्तान में भटकते रहे। कई बार ऐसा हुआ जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह के आदेश सुने, उन्होंने उनसे कहा, क्या आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? अन्य समयों में अल्लाह उनके लिए आकाश से सबसे कीमती भोजन भेजता, लेकिन वो फिर भी ये कहते हुए शिकायत करते कि क्या हमें हर दिन यही खाना होगा, हमें कुछ और चाहिए। एक समय ऐसा आया जब अल्लाह ने उनका सामना कुछ अत्याचारी लोगों से कराया और उनसे लड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने अपनी नबी से कहा, आप और आपका रब जाकर लड़े, हम यहीं बैठेंगे। वो हमारे रब भी नहीं कह सके, उन्होंने कहा आपका रब। उनकी नाफरमानी इस हद तक पहुंच गई थी कि पैगंबर मूसा ने अल्लाह से कहा, मेरे रब, मेरा केवल अपने और अपने भाई पर अधिकार है। इजराइलियों का सपना और उनका अंतिम लक्ष्य यरूशलेम की भूमि तक पहुंचना और उसे अपना घर बनाना था। यह पैगंबर मूसा के सबसे बड़े सपनों में से एक था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस भूमि के लिए गहरे प्रेम के साथ बिताई, लेकिन अपने लोगों की लगातार नाफरमानियों और कायरता के कारण वो अपने जीवन भर के सपने को पूरा किए बिना ही चल बसे। ये दिल तोड़ने वाला था, एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। हालांकि हमने कहानी का केवल एक छोटा हिस्सा ही कवर किया है। एक बात अब तक स्पष्ट हो जानी चाहिए, ओल्ड टेस्टामेंट के संस्करण को बदल दिया गया है, भ्रष्ट कर दिया गया है और इसमें ऐसे क्लेम्स और एट्रीब्यूट शामिल हैं जो अल्लाह या उनके पैगंबरों के लिए कभी उपयुक्त नहीं होंगे। क्या अल्लाह वास्तव में चोरी का आदेश देगा? क्या कोई नबी कभी अल्लाह के खिलाफ बगावत करेगा, उसे गलत कहेगा? क्या कोई नबी सोने की मूर्ति बनाएगा और लोगों को उसकी पूजा करने के लिए बुलाएगा? और अब देखिए कि कुरान हमें इसके बजाय क्या देता है, चमत्कारों की एक श्रृंखला जो बिना किसी संदेह के साबित करती है कि ये वास्तव में अल्लाह के शब्द हैं। अब तक हमने जो भी बातें की हैं उसके बारे में सोचे। ऐसे में जबकि ओल्ड टेस्टामेंट हर इजिप्टियन रूलर को फिरौन कहता है, कुरान प्रत्येक रूलर के लिए उस समय के अनुसार सही टाइटल का उपयोग करता है। कुरान सजावट और सुंदरता का दिन फ्रेज का उपयोग करता है और ये उस समय प्राचीन मिस्र में मनाए जाने वाले एक वास्तविक त्योहार से पूरी तरह मेल खाता है। यह हामान का उल्लेख ठीक उसी प्रकार की भूमिका में करता है जो इतिहास में थी, पत्थर की खदानों और निर्माण कार्य का प्रबंधन। ये मिस्र में एक के बाद एक आपदाओं के बारे में बताता है। फिर ना आसमान उन पर रोया ना जमीन वाली आयत प्राचीन मिस्री आस्थाओं का स्पष्ट संदर्भ देती है। ये कहती है कि फिरौन का शरीर संरक्षित रहेगा। सामीरी का नाम लेकर कुरान उस समय के एक पुजारी समूह की ओर इशारा करता है। 7 चमत्कार उस समय की एक स्पष्ट और विस्तृत तस्वीर पेश करके अल्लाह ने हमें दिखाया कि वो हर एक चीज जानता है जो हुई। उसने लोगों की बातचीत को भी शामिल किया, ये बिल्कुल स्पष्ट करते हुए कि उसका ज्ञान कुछ भी नहीं छोड़ता। इसमें सब कुछ शामिल है। तो इन सभी स्पष्ट प्रमाणों के बाद अगर कोई अभी भी सच्चाई से आंखें फेरने का चुनाव करता है तो वो उस फिरौन से कैसे अलग हो सकता है जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो इस कहानी में हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम उन जादूगरों की तरह हैं जिन्होंने सत्य देखते ही समर्पण कर दिया था, या फिर हम फिरौन की तरह हैं जिसने इसे अपनी आंखों के सामने होते हुए भी नकार दिया? क्या हम उस माँ की तरह हैं जिसने अल्लाह की प्रेरणा पर इतना भरोसा किया कि वो अपने बच्चे को टोकरी में रखकर पूरी तरह समर्पित हो गई? या फिर हम उन लोगों की तरह हैं जिनके दिल सत्य के प्रति अंधे हो गए और उन्होंने अल्लाह के पैगंबर से मुंह मोड़ लिया? ये या तो अनंत सुख है या अनंत हानि, अनंत स्वर्ग या अनंत नर्क। फैसला आपके हाथ में है।